वरिहन्ताडम् णमो सिद्धाडमिणमो आयरीयाडम् णमो वज्झायाडम् णमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, कल अपन ने सूत्र क्रमांक 23 का विषय देखा था। आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 224 और गद्यांश नंबर 571 निकाल लें सभी। गद्यांश नंबर 571 कह रहे हैं, अवशिष्ट पुद्गल विकार प्रतिपत्त्यर्थम इदम उच्यते। अवशिष्ट मतलब शेष बचे हुए, अवशेष बचे हुए, अवशिष्ट मतलब शेष बचे हुए पुद्गल विकार, पुद्गलों के विकार की प्रतिपत्त्यर्थम, प्रतिपत्ति के लिए, बतलाने के लिए। अब पुद्गल के विकार, विकार मतलब पर्याय, पुद्गल की कितनी पर्याय होती हैं, पुद्गल के और क्या विकार होते हैं, पुद्गल किस किस रूप में परिवर्तित होता है, उसको कहते हैं विकार। ठीक है। जैसे दूध का विकार क्या क्या है? दूध का विकार दही है, घी है, ठीक है, छाछ है, अपन कहें और भी अनेक विकार पुद्गल के हो सकते हैं, वो दूध के हो सकते हैं। ऐसे ही पुद्गल के क्या क्या विकार हैं वो यहाँ पूछा गया है। ठीक है। उसकी प्रतिपत्ति के लिए यह सूत्र कहते हैं, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया, भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च। शब्द मतलब शब्द, बंध मतलब बंधन, सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मता, छोटा, सूक्ष्मपना। स्थौल्य, स्थौल्य मतलब स्थूलपना, मोटापना। भेद, भेद मतलब वो स्थौल्य के बाद संस्थान, संस्थान मतलब आकृति। भेद मतलब भेद करना, टुकड़े करना। तम मतलब अंधकार, छाया मतलब छाया, और आतप, आतप मतलब धूप। ठीक है। और उद्योत, उद्योत मतलब शीतल प्रकाश, जैसे चंद्रमा का होता है वह। फिर उद्योतवंतः च, उद्योत वाले ये होते हैं। पुद्गल की ये 10 पर्याय हैं। कितनी पर्याय हैं पुद्गल की? 10 पर्याय हैं, जिनका नाम यहां पर आया है। देखें, सबसे पहले शब्दो द्विविधा। शब्द जो हैं वो दो प्रकार के हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। भाषा लक्षणों विपरीतः च इति। दो प्रकार के हैं शब्द, एक तो भाषा लक्षण वाला और एक उससे विपरीत, उससे उल्टा। भाषा लक्षण वाला पहला भेद, और भाषा लक्षण से उल्टा अभाषा लक्षण वाला दूसरा भेद। एक तो भाषा लक्षण, जिसका लक्षण भाषात्मक होता है, वह भाषा लक्षण वाला भेद हुआ। और जिसका आभासात्मक होता है, जिसकी कोई भाषा नहीं होती लेकिन शब्द तो होता है, ध्वनि तो होती है, उसको आभासात्मक नाम का
दूसरा भेद कहेंगे। ठीक है। भाषा लक्षणों द्विविधा। अब भाषा के भी दो भेद। पहले शब्द के दो भेद, भाषा और अभाषा। अब भाषा के भी दो भेद हैं। साक्षर अनक्षरः चा अनक्षरः चाइति। साक्षर मतलब जो अक्षर से सहित है वह साक्षर हुआ, और अनक्षरः चाइति जो अक्षर से रहित है, अनक्षर है वह, ये दूसरा भेद हुआ। भाषा के दो भेद, एक तो साक्षर भाषा और एक अनक्षर भाषा। ठीक है। अक्षरीकृताः शास्त्र अभिव्यंजकाः। अब उसमें जो अक्षर वाली भाषा है वह शास्त्र अभिव्यंजकाः, शास्त्र का अभिव्यंजक है, जिनमें शास्त्र लिखे जाते हैं, जैसे जिनसे भी शास्त्र लिखे जाते हैं ऐसे वह शास्त्र की अभिव्यंजक। अभिव्यंजकाः संस्कृत, और मुख्यतया संस्कृत भाषा। ठीक है। तो जैसे शास्त्र लिखे जाते हैं, शास्त्र की अभिव्यंजक भाषा है जैसे संस्कृत। विपरीत भेदात, और इनसे और भी अन्य भेद वाली, संस्कृत से विपरीत अन्य और भेद वाली भी भाषाएं होती हैं। आर्य म्लेच्छ व्यवहार हेतु, जिनमें आर्यों का और म्लेच्छों का व्यवहार होता है। व्यवहार मतलब बातचीत। आर्य या म्लेच्छ आपस में जो बात करते हैं, जो अक्षरात्मक होती है, वह साक्षर भाषा कहलाती है। ठीक है। अनक्षरात्मको, जो अनक्षरात्मक भाषा है, भाषा तो है। तो आर्य में अपन लोग आ जाएंगे। हाँ आर्य आर्य में तो, आर्य में हाँ, अपन लोग आ जाएंगे। हाँ जी, आर्य में अपन लोग आ जाएंगे। फिर अनक्षरात्मको, अनक्षरात्मक क्या है? जो दो इंद्रिय आदि नाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु, दो इंद्रिय आदि में जो भाषा होती है वह जो है अनक्षरात्मक है। ठीक है। इन्होंने कहा है दो इंद्रिय आदि नाम अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादन हेतु। दो इंद्रिय आदि में जो भाषा होती है, दो इंद्रिय जीव भी बोलता है, तीन इंद्रिय भी बोलते हैं, चार इंद्रिय भी बोलते हैं, पंचेंद्रिय जीव भी, असंग जैसे गाय भैंस बैल बकरी आदि की जो भाषा है वह भी साक्षरात्मक कही गई है, वो अनक्षरात्मक कही गई है। भाषा तो होती है लेकिन अक्षर नहीं होते। ठीक है, उनकी भी भाषा है बोलने की अपनी, लेकिन अनक्षरात्मक है, उनसे अक्षर नहीं बनते। ठीक है। और अतिशय ज्ञान स्वरूप प्रतिपादना प्रतिपादन हेतु, उनमें अतिशय ज्ञान स्वरूप के प्रतिपादन के लिए, कि उनमें ज्ञान होता है ये बतलाने के लिए, उस भाषा रूप ज्ञान होता है ये बतलाने के लिए। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सा एषः सर्वः प्रायोगिकः, वह इस प्रकार सभी रूप से प्रायोगिक है। प्रायोगिक मतलब प्रयोग की जाती है। ठीक है, कोई प्रयोग करता है। ठीक है। कोई ना कोई, सा एषः सर्वः, वह जो यह है वह प्रायोगिक है, कोई ना कोई प्रयोग करता है। अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भाषा को कोई ना कोई बोलता है। अक्षरात्मक भाषा आर्य पुरुष म्लेच्छ पुरुष आपस में व्यवहार के लिए बोलते हैं। अनक्षरात्मक भाषा जो जानवरों की होती है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि की होती है, वो प्रायोगिक है, कोई प्रयोग करता है। ठीक है। अब ये तो भाषा लक्षण के भी दो भेद थे, उसमें से एक हो गया वो साक्षर अनक्षर हो गया। फिर भाषा के विपरीत था आभासात्मक, जिनकी कोई भाषा नहीं। आभासात्मको द्विविधा, और आभासात्मक भी दो प्रकार के हैं। ठीक है। प्रायोगिकः, प्रायोगिकः और वैश्रिषिकः चाइति। प्रायोगिक और वैश्रिषिक,
प्रायोगिक मतलब होता है जिसको कोई प्रयोग में आए किसी के माध्यम से। और वैश्रृष्य का मतलब होता है स्वाभाविक, जो स्वाभाविक भाषा होती है, ठीक है, वह। कह रहे हैं वैश्रृष्य को हो वलाहकादि प्रभव। अब जो वैश्रृषिक भाषा है वह बलाहक आदि प्रभव। बलाहक मतलब मेघ, बादल, बादल आदि से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, जो शब्द हैं, वो आभासात्मक नाम के, वैश्रृषिक नाम के भेद हैं। आभासक में वैश्रृषिक आभासक ध्वनि कहलाती है। किनकी? बादलों की आवाज। ठीक है। प्रायोगिक चतुर्धा, और जो प्रायोगिकी आभासात्मक है वो चार प्रकार की है। तत्, वितत, घन, शौशिर भेदात। तत्, वितत, घन और शौशिर, इन चार भेद वाली है। अब ये तत् क्या है, वितत क्या है, इसको आगे बतला रहे हैं। तत्र चर्मन तन, चर्म, चर्म तनन, यहां एक ना ज्यादा है वैसे, चर्म तन होना चाहिए था, तनन लिखा हुआ है। ठीक है, तो चर्म तन ऐसा होना चाहिए। चर्म तन निमित्ता, चर्म मतलब चमड़े से, चमड़े का जो शरीर है उसके निमित्त से बनी हुई चीजें जो हैं, पुष्कर है। पुष्कर मतलब एक वाद्य यंत्र होता होगा कोई बजाने का, उसको पुष्कर कहते। ठीक है। फिर भेरी, भेरी भी बजाने की होती है, राजा महाराजाओं के समय भेरी बजाई जाती है, जो इस प्रकार की आकृति की होती है, भेरी। फिर दुर्दर, दुर्दर भी कोई ध्वनि बजाने आदि की होती होगी, तो ये मैं जानता नहीं हूं। पुष्कर, भेरी, राजाओं महाराजाओं के समय ये बजाई जाती थी। भेरी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कि भेरी बजती थी कोई राजा महाराजा की, जब कोई एंट्री होती थी, राजा आ रहे हैं या कोई, तो भेरी बजाई जाती थी। तो पुष्कर, भेरी, दुर्दर आदि प्रभवा, ततः, दुर्दर आदि से उत्पन्न होने वाली आवाज को ततः कहते हैं। ठीक है। तत् क्या है? तत् वो है जो चमड़े आदि से बनी हुई, चमड़े आदि से बनी हुई जो वाद्य यंत्र हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि तत् कहलाती है। ठीक है। एक शायद शांतिनाथ भगवान की पूजन में या अन्यत्र कहीं पढ़ते हैं, ततता ततता अतता वितता। ठीक है, वो यही ध्वनि है जो आती है, तत, वितत आदि। आगे कहा तंत्रीकृत, तंत्र के द्वारा, तंत्र मतलब मशीन, तंत्रीकृत। ठीक है। भाई कौन सा अध्याय चल रहा है भैया, कौन सा अध्याय सूत्र? पांचवा अध्याय, 225 नंबर पेज। धन्यवाद भैया। हाँ जी। कह रहे हैं तंत्रीकृत, तंत्र, तंत्री मतलब तांत, है ना, कोई लाइन पतली। तंत्रीकृत वीणा, सुघोषा, सुघोष आदि समुद्भव। तंत्रीकृत मतलब जो जिनमें तात होती हैं, लंबी लंबे तार होते हैं, उनके द्वारा की गई वीणा, जो वीणा की ध्वनि है। फिर सुघोषा, सुघोषा मतलब वीणा जैसी ही होती है, सुघोष। ठीक है, वो गोल होती है। सुघोष आदि से समुद्भूता, उत्पन्न हुई जो ध्वनि है उसको विततः, वितत कहते हैं। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं ताल, घंटा, फिर लालन, लालन आदि, अभी घात जह घना। कह रहे हैं ताल। अब ताल मतलब ताली आदि, जो ताल, या तो ताली किसी की ध्वनि हो सकती है या कोई भी ताल आदि बजते होंगे। अब मैं उनके नाम नहीं जानता हूं तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत पुराने नाम हैं वाद्य यंत्रों के। ताल, घंटा, अब लालन आदि से,
लालन आदि अभिघात जह, उनके अभिघात से, उन पर हाथ पड़ने से, पैर पड़ने से जो उत्पन्न होती है, अभिघात जह, जा मतलब उत्पन्न होना, अभिघात जह उत्पन्न होने वाली ध्वनि को घन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे कह रहे हैं कि वंश संखादि निमित्त सौशिरा, और वंश, वंश मतलब होता है बांस, वंश मतलब क्या होता है, बांस, बांस का पेड़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बांस के पेड़ से बांसुरी बनती है। ठीक है, बांस की ही, उनसे, जो बांस के पेड़ होते हैं उनसे बांसुरी बनाई जाती है। तो वंश, बांसुरी, शंख, शंख आदि से, शंख जो होते हैं समुद्र में से निकलते हैं, शंख आदि के निमित्त से जो ध्वनि होती है उसको शौशिर कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द के भेद हो गए। शब्द के बाद क्या आया, बंध, शब्द के बाद क्या दे रहे हैं, बंध। ठीक है, बंधो द्विविधा, अब बंध भी दो प्रकार का है, वैश्रषिक, प्रायोगिक। वैश्रषिक मतलब स्वाभाविक, और प्रायोगिक मतलब कोई प्रयोग करता, वह दो प्रकार के बंध हैं। पुरुष प्रयोगान अपेक्षा वैश्रषिक, जिस बंध में पुरुष का प्रयोग अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं रखता है, वह वैश्रषिक कहलाता है। कैसे हुआ वो स्वाभाविक बंध, तो कह रहे हैं यथा स्निग्ध रूक्ष्म गुणत्व गुण निमित्तो विद्युत, विद्युत उल्का जल धारा अग्नि इंद्र धनुर आदि विषय। कह रहे हैं जैसे, अब यहां स्वाभाविक रूप से होने वाला जो बंध है वह क्या है, स्निग्ध रूक्ष्म गुणत्व गुण निमित्ता, स्निग्ध और रूक्ष्म गुण के मिलने से, स्निग्ध मतलब चिकना, पुद्गल का गुण है, कर्म, और रूक्ष मतलब भी रूखा, और इनके मिलने से, अभी आप आगे अगले सूत्र में, आगे सूत्र आएंगे उनमें पढ़ेंगे कि द्वधारी का आदि, दो आदि अधिक होने पर उनमें जोड़ हो जाता है, मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनके मिलने से विद्युत, विद्युत मतलब हो गई बिजली का चमकना, उल्का, उल्का मतलब होता है बिजली का गिरना, उल्का पिंड आदि का गिरना, जल धारा, जल की धारा, अग्नि, इंद्र धनुर आदि विषय, इंद्र धनुष आदि विषय जो होते हैं यह स्वाभाविक होते हैं। ये जो बंध को प्राप्त हो रहे, बिजली चमकना, तो आपस में कोई चीज टकराई, जुड़ी, तो उससे बिजली चमकी, या जो भी बंध को प्राप्त हुए, इनसे ये जो इस प्रकार का इंद्र धनुष आदि बनना है, ये किसी के मिलने से बनते हैं, तो ये बंध की कोटि में आएंगे, लेकिन वैश्रविक, वैश्रसिक बंध की कोटि में आएंगे। अब आगे कह रहे हैं पुरुष प्रयोग निमित्त प्रायोगिक, और जो पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होता है वह प्रायोगिक नाम का बंध कहलाता है। अजीव विषय, जीवाजीव विषय चा इति द्विधा भिन्ना, दो प्रकार से इनके भेद किए जाते हैं, एक तो अजीव विषय में बंध होना, और एक जीव और अजीव का बंध होना। ठीक है, तत्र, उनमें भी, ठीक है, जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का बंध हुआ। अब उनमें भी कैसे, जैसे कह रहे हैं तत्र, उनमें जीव विषय, अजीव विषय, सॉरी, अजीव निकलेगा, तत्र अजीव विषय, उनमें जो अजीव विषय वाला है, क्या विषय वाला है, अजीव के निमित्त से होने वाला जो बंध है, होता जीव के निमित्त से है, तो वह जीव करता है, कोई पुरुष करता है उस बंध को, लेकिन होगा किसमें, अजीव में, जतु काष्ठादि लक्षण, जतु और काष्ठादि लक्षण वाला। जतु मतलब होती है लाख, लाख की पहले चूड़ियां आदि बनाई जाती थी पहले के समय में, पुराने लोग शायद जानते भी हों, लाख की चूड़ियां होती थी। अब उसमें कहते हैं बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, लाख में हिंसा बहुत होती है,
अब मैंने तो सुना है, देखी नहीं है। तो वो लाख की पहले महिलाएं चूड़ियां प्रयोग करती थी, और उसमें बहुत जीव हिंसा होती थी। तो एक लाख होता है, और लकड़ी आदि को जोड़ करके जो बना दिया जाए, वो हो जीव पुरुष के निमित्त से रहा है, लेकिन अजीव का अजीव में बंध हो रहा है। ठीक है, ऐसा। फिर जीवाजीव विषय, जीव और अजीव के विषय में होने वाला बंध। कर्म नो कर्म बंधा, कर्म और नो कर्मों का बंधन। जो जीव राग द्वेष करेगा और जीव राग द्वेष करेगा तो कर्म और नो कर्म बंध को प्राप्त होंगे आत्मा में। तो ये जीव और अजीव, कर्म और नो कर्म हो गए पुद्गल, और ये हो गए आत्मा के, आत्मा हो गई। और आत्मा का और कर्म का जो बंधन है, होता पुरुष के निमित्त से है, जीव के निमित्त से ही है। लेकिन ये जीवाजीव बंधन कहलाएगा, जीव का और अजीव का मिल जाना। जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ जीव और अजीव का दूध और पानी की तरह मिल जाना। आत्म प्रदेशों का और कर्मों का अन्योन्य प्रवेश हो जाना। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सूक्ष्म्यम द्विविधम। अब जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मपना, वह भी दो प्रकार का है। अत्यंतम आपेक्षिकम च, एक अत्यंत नाम का सूक्ष्म है, एक आपेक्षिक नाम का सूक्ष्म है। दो प्रकार के सूक्ष्मता हो गई। तत्र अत्यंतम परमाणु नाम, उनमें भी जो अत्यंत सूक्ष्म है वो तो है परमाणु। परमाणु मतलब पुद्गल का सबसे छोटा अणु, जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता। पुद्गल का एक अविभाजित प्रदेश जो होता है वह परमाणु, वह हो गया अत्यंत सूक्ष्म। और आपेक्षिकम बिल्व, बिल्व के बाद आम, सॉरी, बिल्व के बाद निकलेगा, एक मिनट देखते हैं हिंदी अर्थ में। आंवला। बिल्व, आमल, आमलक, आमलक निकलेगा। एक मिनट रुक जाए। वदरादि नाम। ठीक है। बिल्व तो होता है बेल। ठीक है। बेल जानते हैं आप लोग, जो कैथ, कैथ जानते होंगे आप। जी। कैथ की तरह होता है सेम बेल। ठीक है। शरबत बनता है इसका। हाँ जी, शरबत बनता है, बेल का जूस बनता है, साधु लोगों को गर्मियों में चलाया जाता है। ठीक है, बेल का जूस होता है, तो उसको कहते हैं बिल्व। फिर उसके बाद निकलेगा आमलक। आमलक मतलब आंवला। और बदरादि नाम, बदर मतलब होता है बेर। ठीक है, बेर आदि। इनका होता है आपेक्षिक सूक्ष्म। इसकी अपेक्षा से ये सूक्ष्म है। ये आपेक्षिक सूक्ष्म क्या कहलाता है? हमने कहा तरबूज है। अब तरबूज बहुत बड़ा है, तरबूज की अपेक्षा से बेर बहुत सूक्ष्म है, ये आपेक्षिक सूक्ष्म कहलाता है। ठीक है, ऐसा। आंवला, ये आपेक्षिक सूक्ष्म कहलाते हैं। अब स्थौल्यम अपि द्विविधम। अब स्थूलता भी दो प्रकार की है, एक आत्यांतम, अत्यंतम, और एक आपेक्षिकम। जैसे सूक्ष्म के दो भेद किए, ऐसे ही स्थूल्य के दो भेद कर दिए, स्थौल्य के दो भेद हो गए। एक आत्यांतिक सूक्ष्म और वो स्थौल्य, और एक आपेक्षिक स्थौल्य, दो भेद। तत्र अत्यंतम जगत व्यापनी महास्कंधे, वहां पर भी जो अत्यंत स्थौल्य है वह है जगत व्यापी, जगत व्यापनी, पूरे जगत में जो व्याप्त है, महास्कंधे, महास्कंध नाम का आत्यंतिक महास्कंध है वो। आत्यंतिक महास्कंध किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, एक महास्कंध होता है जो पूरे लोक प्रमाण होता है, पुद्गल का बना हुआ पिंड, पूरे तीनों लोकों प्रमाण, उसको महास्कंध कहा जाता है, पुद्गल का महास्कंध। ठीक है, ऐसा। और आपेक्षिकम, और अपेक्षा, अपेक्षा से बदर, फिर वही आमलक, फिर बिल्व, तालादिशु, वही बदर मतलब बेर। ठीक है, आमलक, आंवला, और बिल्व, बिल्व मतलब वही बेल।
बिल्व। अब यहां ताल आदिसु, बिल्व ताल, ताल का मतलब मुझे याद नहीं, बिल्व ताल आदि में। ठीक है। संस्थानम आकृति ही, संस्थान किसे कहते हैं? आकृति को संस्थान कहते हैं, आकार को। ठीक है। तद द्विविधम, वह दो प्रकार के हैं। इत्थम लक्षणम, अनित्थम लक्षणम चा। इत्थम लक्षणम इस प्रकार का है, ये इत्थम भूत लक्षण होगा। और अनित्थम लक्षणम वह इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का आकार हुआ। दो प्रकार के भेद हो गए। वृत्त, त्रि, फिर तिस्रा, चतुस्रा, आयत, परिमंडलादि नाम इत्थम लक्षणम। वृत्त मतलब गोल। ठीक है। तिस्रा मतलब त्रिकोण। चतुस्रा मतलब चार कोण वाला। आयत मतलब आयताकार। आयताकार मतलब दो जो हैं, दो उनके बराबर रहेंगे, दो ऐसे बराबर रहेंगे, तो ये आयत कहलाता है। परिमंडल, परिमंडल मतलब गोल। आदि नाम इत्थम लक्षणम मतलब कोई लक्षण, इत्थम लक्षणम वो मतलब इस आकार का है, ऐसा नाम जिसका बन जाए। हमने कहा ये वृत्त है, ये त्रिकोण है, ये चार कोण वाला है, ये आकार होता है जिसका इत्थम लक्षणम, ये इस आकार का है, ये वृत्त के आकार का है, ये त्रिभुज के आकार का है, ये चतुर्भुज के आकार का है, इत्यादि प्रकार से। ठीक है। अतः अन्यन मेघादीनां संस्थानम अनेक विधम इति, अनेक विधम इति, अनेक विधम इत्थम इदम इति निरूपणार्थ भावात अनित्य लक्षणम। कह रहे हैं अतः अन्यत, इनसे अन्य। किनसे अन्य? हमने जो आकार निर्धारित किया है इन आकार से अन्य। ठीक है। मेघादि नाम, मेघादि का, मेघ मतलब बादल, बादल आदि का, संस्थानम मतलब आकार, अनेक विधम अनेक प्रकार का होता है। बादलों का आकार तो हम कैसे कहेंगे कि ये त्रिकोण है, ये चौकोर है, अनेक प्रकार का हो सकता है। ठीक है। इत्थम इस प्रकार से, इदम इति यह ऐसा है, ये बादल के आकार का है यह। निरूपण अभावात, इस प्रकार के निरूपण का अभाव है, यह ऐसा है ऐसा निरूपण नहीं कर सकते। हम ये बादल को नहीं कह सकते कि बादल गोल आकार का है, हम बादल त्रिकोण आकार का है, बादल चौकोर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम इस प्रकार का, इदम इति यह है, इस प्रकार के निरूपण का अभाव, इस प्रकार के निरूपण मतलब कथन, निरूपण मतलब इस प्रकार के कथन का अभाव हो जाने से अनित्य लक्षणम, इसको अनित्य लक्षण कहा जाता है। मतलब ऐसा लक्षण नहीं है, ये अनित्यम लक्षणम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इत्थम और अनित्य मतलब समझो। इत्थम भूता इति इत्थ लक्षणम, और अनित्थम भूता, इत्थम भूत मतलब इस प्रकार से, अनित्थम भूत मतलब हम उसका प्रकार नहीं बतला सकते लेकिन है, उसका कोई ना कोई आकार है लेकिन हम बतला नहीं सकते अब किस आकार का है। ठीक है। ऐसा समझ में आ गया विषय? आगे कह रहे हैं भेदाह सूढ़ाह। भेद जो है वो छह प्रकार के हैं, सूढ़ा मतलब छह प्रकार। ठीक है। भेद, अब भेद के बारे में आगे, स्थौल्य के बाद संस्थान, संस्थान के बाद भेद। भेद छह प्रकार के होते हैं। उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतरण, प्रतर, अणुचटन, विकल्पात, इनके भेद से। अब उत्कर नाम का भेद, चूर्ण नाम का भेद, खंड नाम का भेद, चूर्णिका नाम का भेद, प्रतर नाम का भेद और अणुचटन नाम का भेद, ये छह प्रकार के भेद के भेद बतलाए। भेद कितने प्रकार के हो सकते हैं किसी वस्तु के, तो वो ये बतलाए जा रहे हैं कि छह प्रकार से भेद किए जा सकते हैं किसी भी वस्तु के। ठीक है। तो कह रहे हैं तत्र उत्कराः। अब उत्कर नाम का भेद क्या है, उत्कर किसे कहते हैं? तो उत्कर किसे कह रहे हैं, तो उत्कर की परिभाषा यहां पर दे रहे हैं कि जैसे तत्र उत्कराः काष्ठादि नाम करपत्रादि भी उत्करणम। काष्ठादि नाम,
काष्ठ आदि को, लकड़ी आदि को, करपत्र आदि भी, करपत्र आदि के द्वारा, कर मतलब हाथ, पत्र मतलब पत्ता, हाथ के द्वारा चलाया जाने वाला पत्ता, उसको क्या कहते हैं? करोंत। करोंत समझते हैं? करोंत को हम क्या कहेंगे, कोई बता सकता है उसको? उसको आरी, आरी, आरी समझते हैं आप लोग? आरी लकड़ी को काटने वाली जो होती है उसको करौंत कहेंगे। करौंत शब्द आप लोगों ने पहले पढ़ा कभी? कोई बता सकता है करौंत? नहीं मालूम? भगवान नहीं आदिनाथ, मालूम। नहीं मालूम। हाँ भगवान आदिनाथ की पूजन करते हैं तो उसमें आता है, कोई काटे करोंत सो पापी अंग तड़े दुई फाड़ हो। कोई करोंत सो काटता है, पढ़ा हुआ है आदिनाथ भगवान की पूजन में, जयमाला के अंदर आता है, कोई काटे करोंत सो पापी अंग तड़ी दुई फाड़ हो। ठीक है, करौंत मतलब आरी से, कोई आरी से काटता है। ठीक है, वहां पर आया है करौंत। आगे कह रहे हैं, उत्कर हो गया, उत्कर, इसको उत्कर कहते हैं। ठीक है, तो उत्कर का, उत्कर किसे कहते हैं? मतलब आरी आदि के द्वारा जो लकड़ी आदि के टुकड़े किए जाते हैं, अभी तो भेद हुआ, ये उत्कर नाम का भेद कहलाता है। ठीक है, फिर चूर्ण, यव, गोधूम आदि नाम, सक्तु कर्णिकादि। अब चूर्ण किसे कहते हैं? चूर्ण नाम का भेद है। जैसे चूर्ण से ही चूरन बना, आप कहीं वैद वो लेने जाएंगे कोई भी औषधि, तो उसमें जो पाउडर रहेगा उसको चूर्ण कहा जाता है। तो वो चूर्ण से चूरन बना, चूरन, जो जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते। यव, यव मतलब होती है जौ, जवा। गोधूम, गोधूम मतलब होता है गेहूं, गेहूं का संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम। गोधूम आदि का, सक्तु कणिका आदि, सक्तु कणिका, सक्तु मतलब सत्तू, वो जो अपन बनाते हैं गर्मियों में, सत्तू बनाया जाता है, उसका बनता है अपने, चने, चने को सेंक करके बनाया जाता है। ठीक है, सत्तू। तो सत्तू, सत्तू आदि जो हुए हैं, जो सत्तू रूप परिवर्तित हो गया है, वह कहलाता, जैसे अब आटा समझ लीजिए, आटा, आटा है, पिसा हुआ, कोई भी चीज पिसी हुई है, वह जो आटा है और सत्तू है, ये जो है, ये कहलाएंगे चूर्ण की कोटि में आएंगे। किसकी कोटि में आएंगे? चूर्ण भेद में आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे कह रहे हैं, खंड, घटादीनाम, कपाल शर्करादि। ख, अ, खंड, खंड किसे कहते हैं? टुकड़ा, टुकड़ा कर देना, घट आदि नाम, घड़े आदि के टुकड़े टुकड़े कर देना। और कपाल आदि नाम, कपाल, कपाल मतलब होते हैं कटोरे आदि, जैसे कोई चीज थी, लकड़ी का कटोरा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और शर्करा आदि, शर्करा मतलब शक्कर, अब शक्कर टुकड़े में ही तो बटी होती है। ठीक है, तो वो इनके जो है, वह वह कहलाते हैं खंड। ठीक है, खंड नाम का भेद हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं चूर्णिका, मासम उदगादी नाम, मासम उदगादी नाम, मास। अब चूर्णिका किसे कहते हैं? मास, मास, मासम होता है मासम बधनाती, उड़द। ठीक है, उड़द को कहते हैं मास। और नहीं नहीं, उड़द को नहीं, हाँ उड़द को कहते हैं मास। और उदगादी नाम मतलब मूंग। ठीक है, तो मासम, मास मतलब होता है उड़द। ठीक है, मासम बदनाती अश्वम, ऐसा संस्कृत में एक उदाहरण आता है। तो मास मतलब हुआ उड़द, और उदग, उदग का मतलब हुआ मूंग। अब इनको जो टुकड़े किए जाते हैं, मतलब दाल के दो हिस्से होते हैं, दाल, मूंग को हमने चक्की में डाला, उस चक्की में नहीं कहेंगे उसको, तो उसमें जो डाला अपन ने, उससे उसके दो हिस्से हुए, उसको कहते हैं कर्णिका। ठीक है, चूर्णिका, क्षम्यताम, चूर्णिका कहते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चूर्णी का, जैसे अपन दाल के, मूंग के दाल, मूंग की दाल जो है अपन जो प्रयोग करते हैं, वो दो टुकड़े में होती है, वह कहलाएगी चूर्णी का। प्रतर, अभ्र पटलादि नाम। अब प्रतर क्या है?
तो बोले अभ्रपटल आदि जो हैं वह प्रतर हैं। अभ्रपटल मतलब, अभ्र मतलब होता है आकाश, अभ्र का मतलब होता है आकाश, और आकाश के जो पटल हैं, हिस्से हैं, उसको कहते हैं प्रतर। ठीक है, जैसे आकाश के हिस्से बादल रूप हो गए, ये बादल, ये अलग बादल, ये अलग बादल, ये जो भेद हुए ये प्रतर नाम के भेद कहलाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अणुचटनम संतप्त अयः पिंडादिषु अयोधनादिभिः अयोधनादिभिः अभिहन्यमानेषु स्फुलिंग निर्गमः। देखो बहुत बढ़िया यहां पर प्रयोग हुआ है। अणुचटनम, अणुचटन नाम का जो भेद है वो क्या है? कह रहे संतप्त अयः, संतप्त मतलब जला हुआ, जल रहा है। अयः मतलब लोहा। ठीक है, पिंड आदिशु, संतप्त मतलब लाल, जल रहे लोहे के पिंड आदि में, अयोधनादि भी, अयोधन आदि के द्वारा, अयोधन मतलब होता है हथौड़ा, अयोधन मतलब हथौड़ा। ठीक है, ये प्रयोग अपन पहले पढ़ करके आए हैं तीसरे अध्याय में, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई हैं। जब नरकों में वर्णन आया था, नरकों में, तो ये नरकों के वर्णन में ये सारी चीजें आई हैं। अयोधन आदि भी, अयोधन मतलब हथौड़े आदि के द्वारा, अभिहन्यमान, जब उसको मारा जाता है तो स्फुलिंग, स्फुलिंग निर्गम, जो स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं, उन चिंगारियों को कहते हैं अणुचटनम। अणुचटन नाम का भेद उन चिंगारियों का होता है। तो मतलब जो चिंगारियां निकलती हैं उसको अणुचटन नाम का भेद कहते हैं। जैसे ही गर्म लोहे पे हथौड़ा पड़ेगा तो चिंगारियां निकलेंगी लोहे की, तो उसको अणुचटन नाम का भेद कहेंगे। ठीक है। तम, हाँ जी, तमह, तम क्या है? दृष्टि प्रतिबंध कारणम प्रकाश विरोधी, जो हमारे दृष्टि को प्रतिबंध कर दे, दृष्टि को रोक दे, और दृष्टि का प्रतिबंध करने में जो कारण है और प्रकाश का विरोधी है, उसको तम कहते हैं। तम मतलब अंधकार। ठीक है। छाया, छाया क्या है? प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश के आवरण का जो निमित्त है। छाया किसे है? प्रकाश, ये प्रकाश आ रहा था, धूप आ रही थी, अब धूप के आवरण का निमित्त है, धूप को हमने किसी से रोक दिया, पर्दे से रोक दिया। ठीक है, जैसे धूप आ रही थी, हमने पर्दा लगा दिया, तो पर्दा ये आवरण का निमित्त हो गया, तो उससे पड़ने वाली जो चीज है उसको कहेंगे छाया। साद्वेधा, वह छाया दो प्रकार की है। वर्ण विकार परिणता प्रतिबिंब मात्रात्मिका चा। ठीक है, वर्ण विकार परिणता, वर्ण आदि के विकार से परिणत, और प्रतिबिंब मात्रा आदि का। अब वर्ण विकार का मतलब क्या दे रहे हैं यहाँ? ये वर्ण विकार देखना पड़ेगा, कलर, कलर होता है वर्ण का अर्थ यहाँ। तो वर्ण के विकार से उत्पन्न हुई कोई एक, और एक तो हो गई प्रतिबिंब रूपा, प्रतिबिंब मतलब जो प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ना, ये जो है, हाँ हो जाएगी छाया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ वर्ण विकार का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन की जो छाया पड़ रही है, ठीक है, ये कहलाएगी वर्ण विकार छाया। ठीक है, और एक छाया प्रतिबिंबात्मक, जो पानी में हम देख रहे हैं अपने चेहरे को, पानी में अपना चेहरा दिखना, वो भी तो एक छाया है। पानी में हमारा चेहरा दिख रहा है, दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है, वो जो छाया है दर्पण में, जो पानी में हमारी छाया है, वो प्रतिबिंब छाया है। समझ में आ गए? और वर्ण विकार छाया जो है, जो हमारे, जैसे हम धूप में हम चल रहे हैं और हमारी जो छाया पड़ रही है वह वर्ण विकार कहलाएगी। ठीक है, स्पष्ट होगा। आगे कह रहे हैं आतपः आदित्यादि निमित्तः उष्ण प्रकाश लक्षणः। आतप किसे कहते हैं?
आदित्य आदि निमित्त, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य आदि के निमित्त से होने वाला उष्ण प्रकाश, जिसका गर्म प्रकाश होता है, ऐसा लक्षण वह आतप कहलाता है। अब जिनके भी निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है वह आतप कहलाएगा। और उद्योतः चंद्रमणि खद्योत आदि प्रभव प्रकाशा, और उद्योत क्या कहलाता है, चंद्रमा के निमित्त से होने वाला प्रकाश, मणि के निमित्त से होने वाला प्रकाश, खद्योत मतलब जुगनू, ठीक है, खद्योत मतलब जुगनू, या खद्योत का एक अर्थ नक्षत्र भी होता है, लेकिन यहां नक्षत्र नहीं लेना, यहां जुगनू ही लेना, ठीक है। उनके उनसे होने वाला जो प्रकाश है, प्रभवा मतलब उत्पन्न होने वाला जो प्रकाश है, वह उद्योत कहलाता है। ते एते शब्दादयः, वे यह सब शब्दादि पुद्गल द्रव्य विकारा, पुद्गल द्रव्य की सारी पर्याय, ये सब भेद पुद्गल द्रव्य के हैं, ठीक है। ते एसाम संतीति, और जो जिनके ये सब होते हैं, उनका पूरा सूत्र में बन जाएगा, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोद्योतवंत पुद्गला इति अभिसंबंध्यते, इस प्रकार से ये संबंध हो जाएगा। चा शब्द ने, और चा शब्द से ना उदन अभिघात आदय पुद्गल परिणाम आगमे प्रसिद्धा समुच्चीयन्ते। नोदन अभिघात आदय, नोदन अभिघात आदि। अब नोदन अभिघात क्या होता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये विषय पूछना पड़ेगा। यह पुद्गल परिणाम, यह पुद्गल का परिणमन है, आगमे प्रसिद्धा समुच्चयन्ते, आगम में ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा कहा जाता है, उसके समुच्चय के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए। ये कल हम देख करके बता देंगे आपको। ओदन अभिघात क्या कहलाता है, एक बार डिक्शनरी में हम देखेंगे इसका अर्थ। ओदन अभिघात का अर्थ नोदन अभिघात, ठीक है, उसका क्या अर्थ है वो कल हम देख करके आपको बता देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आज इतना ही। भैया हाँ जी। भैया भैया जी, जी चंद्रमणि और ये जो बताया है, चंद्रमणि और खद्योत, हाँ जी, जुगनू, तो चंद्रमणि क्या हुआ? चंद्रमणि अलग अलग शब्द हैं। चंद्र मतलब चंद्रमा, मणि मतलब मणियों, मणियों का भी जो प्रकाश होता है, रत्नों का जो प्रकाश होता है, वह भी शीतल जी प्रकाश होता है, ठीक है। और जी, खद्योत मतलब होता है जुगनू, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। जय। भैया जी जो घट आदि से कपाल और शर्करा आदि टुकड़े होते हैं, तो हम्म। घट आदि से यानी जैसे घड़ा हो गया, तो घड़े से हमने जो छोटी छोटी कोई आकृति बना दी, कटोरा बना दिया, उससे मतलब है? नहीं नहीं, घड़े के टुकड़े कर देना, एक एक खंड खंड कर देना, अच्छा। ठीक। अच्छा। और वही कपाल बात मतलब शर्करा। मिट्टी का कोई सकोरा है, मिट्टी का कोई बर्तन है, हम्म। कोई कटोरा है, उसके हम्म। टुकड़े कर देना। शक्कर हम्म। मतलब शक्कर के टुकड़े कर देना, या शक्कर रूप जो टुकड़े हैं वो, हम्म। ठीक है, ऐसे। और भैया जी ये जो जगव्यापी महास्कंध है, ये हम्म। इसके बारे में बता दीजिए, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। आप लोगों ने कभी महास्कंद के बारे में नहीं जाना? पूरा तीन हम्म। लोग जो भैया, है, ये नीला जो पुद्गल आकाश दिखता है वो कहलाता है नहीं कहलाता, महास्कंद। उन्हें नहीं नहीं कहलाता महास्कंद। नीला आकाश महास्कंद नहीं है। महास्कंद क्या है, पूरे तीनों लोकों में जो एक पुद्गल का महास्कंद है, पुद्गल पूरे तीन लोक प्रमाण हैं, जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई तीन लोक की है, उतना एक पुद्गल का बना हुआ पिंड महास्कंध कहलाता है, ठीक ये है। बात बलय तो नहीं भैया? नहीं, तनु बात बात बलय बलय, भी उसमें गर्वित हो जाते हैं। बात बलय भी गर्भित हो हाँ जाते हैं। जी, सब पूरा महास्कंध है, पूरा बना हुआ पुद्गल का पिंड। पुद्गल अच्छा, की मतलब सबसे बड़ी उसमें। आकृति क्या, पुद्गल की सबसे बड़ी आकृति महास्कंध। पुद्गल की सबसे छोटी आकृति क्या, पुद्गल अणु। की सबसे छोटी आकृति अणु। तो लोक मानेंगे या पूरा लोकाकाश? तीनों लोक, लोकाकाश पूरा, लोक और लोकाकाश में कोई अंतर नहीं है, हाँ। पूरा तीनों लोक, है ना। तो भैया जी ये जो लोकाकाश को घेरने वाले जो घनोदरी वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय है, इसको बोलेंगे हम? नहीं, देखो, इसको नहीं समझना, पूरे तीनों यहाँ भी फैला हुआ है वो, जहां अपन को दिख नहीं रहा है, यहाँ भी वो वहां हम्म। स्कंद फैला है। जैसे आकाश द्रव धर्म द्रव्य हमें दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ। हम्म। ऐसे ही वो दिखता नहीं है, लेकिन है रूपी, हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, वो बात अलग है।
है रूपी वो उद्गल महास्कंद पूरे तीनों लोकों में फैला है। बात वलय अलग है, ठीक है, वो अच्छा अलग है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है भैया जी। हाँ जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, आज इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।